हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बेस्ट इंग्लिश क्लासेस। मैं हूं प्रतीक तंवर। आज हम पढ़ रहे हैं शेक्सपियर का लिखा मैकबेथ प्ले। तो यहाँ पे शुरू में एक विचेस का ट्रायो दिखाया जाता है। 3 डायने हैं जिन्हें दिखाया जाता है और उसके बाद में जो अगला सीन आता है वहाँ पे मिलिट्री कैंप है, जहाँ पे स्कॉटिश किंग डंकन को खबर मिलती है अपने जनरल्स के बारे में। इनके जनरल्स के नाम हैं मैकबेथ और बैंक्वो, कि इन्होंने हरा दिया है 2 अलग अलग आर्मीज़ को। एक जो आयरलैंड से आ रही थी, जिसको लीड कर रहे थे रिबेल मैकडॉनवाल्ड, रिबेल यानी बागी विद्रोही, और जो दूसरी आर्मी थी वो नॉर्वे से आ रही थी। और इन दोनों आर्मीज़ को हरा दिया है स्कॉटिश किंग डंकन के जनरल्स ने, जिनका नाम है मैकबेथ और बैंक्वो। अब इनकी ये जो ज़बरदस्त युद्ध हुआ है अपने एनिमी फोर्सेस के साथ में, उसके बाद में मैकबेथ और बैंक्वो को ये विचेस मिलती हैं और ये विचेस प्रोफेसी करती है, यानी कि भविष्यवाणी करती है कि मैकबेथ को जल्दी ही थेन बनाया जाएगा। THANE। थेन स्कॉटलैंड की जो नॉबिलिटी है, यानी कि उसके जो राजाओं के अंडर जो लोग आते हैं उसके अंदर एक रैंक है, स्कॉटिश नॉबिलिटी की एक रैंक है थेन। मैकबेथ को वो बनाया जाएगा और उसको थेन कहाँ का बना जाएगा? कॉडोर नाम की जगह का। और आगे जाके मैकबेथ स्कॉटलैंड का राजा बनेगा। साथ ही में ये जो विचेस हैं, ये जो जादूगरनियाँ हैं, डायने हैं, ये भी प्रोफेसी करती हैं कि मैकबेथ का जो साथी है बैंक्वो, वो भी स्कॉटिश किंग की लाइन में होगा। हालांकि बैंक्वो खुद कभी राजा नहीं बन पाएगा। ये भविष्यवाणी करके वो जादूगरनियाँ, वो डायने वहाँ से चली जाती हैं। अब मैकबेथ और बैंक्वो इन भविष्यवाणियों को स्केप्टिकली लेते हैं, मतलब इस पर डाउट करते हैं कि क्या ऐसा हो भी सकता है। थोड़ी देर बाद ही किंग डंकन के आदमी आते हैं और इनको बधाई देते हैं, इनको शुक्रिया अदा करते हैं कि आपकी जीत हुई है बैटल में। और वो मैकबेथ को ये भी बताते हैं कि आपका नाम आगे आ रहा है कि आपको थेन ऑफ कॉडोर बनाया जाए, क्योंकि जो पिछले थेन थे उन्होंने धोखा दिया स्कॉटलैंड को, क्योंकि वो लड़े नॉर्वेयंस की तरफ से, नॉर्वे के लोगों की तरफ से, और राजा डंकन ने उनको कंडेम किया है और कहा है कि उनको मृत्युदंड दिया जाए। मैकबेथ बड़े आश्चर्यचकित होते हैं कि अरे वाह, ये तो संभावना है, मतलब जो विचेस की प्रोफेसी है वो सही साबित हो रही है और ये बात सच हो सकती है कि मुझे एक दिन क्राउंड किया जाए, मुझे राज तिलक किया जाए मेरा, मैं राजा बन जाऊं। बट पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। तो फिर वो किंग डंकन के पास जाते हैं और उनका प्लान बनता है कि वो आज डिनर लेंगे इन्वरनेस में। इन्वरनेस मैकबेथ का कैसल है, इसका महल है। उस रात को राजा डंकन और मैकबेथ वहाँ पे डिनर लेंगे और सेलिब्रेट करेंगे। मैकबेथ आगे एक चिट्ठी लिखता है अपनी बीवी लेडी मैकबेथ को और उसे बताता है कि क्या क्या हुआ। अब लेडी मैकबेथ बड़ी परेशान हो रही है यहाँ पे अपने हस्बैंड की अनसर्टनिटी को लेकर, अनिश्चितता को लेकर। वो इच्छा जताती है कि मेरा पति राजा बन जाए और चाहती है कि वो डंकन का मर्डर कर दे ताकि वो राजा बन जाए। मैकबेथ जब इन्वरनेस में आता है तो वो अपने हस्बैंड, वो उसकी बातों को, वो उसका और उसकी बीवी का आपस में आर्ग्यूमेंट होता है और हस्बैंड जो है वो ऑब्जेक्शन करता है अपनी बीवी की बात पे, पर वो उसको मना लेती है कि तुम राजा को उसी रात मार दो। अब वो और मैकबेथ दोनों हस्बैंड वाइफ प्लान करते हैं कि डंकन के 2 चैम्बरलेन्स होंगे, यानी 2 रक्षक होंगे, 2 साथी होंगे, उनको हम फुल शराब पिलाएंगे और इतनी पिलाएंगे कि वो ब्लैकआउट हो जाएंगे, वो नशे में धुत हो जाएंगे, और अगले दिन सुबह हम उनके ऊपर ब्लेम डाल देंगे कि उन्होंने मर्डर किया है।
और वो कुछ बोल नहीं पाएंगे क्योंकि उन्हें तो कुछ याद ही नहीं होगा। जब डंकन को नींद आ जाएगी तब मैकबेथ उन्हें कत्ल कर देगा, और ऐसा ही होता भी है। डंकन को जब नींद आती है तो मैकबेथ उसको स्टैब कर देता है। सो फ्रेंड्स, अगली सुबह डंकन की मृत्यु की सबको पता चलता है, उसकी डेथ के बारे में। मैकबेथ ने उसके चैम्बरलेंस को भी किल कर दिया गुस्से में कि देखो तुमने राजा को मारा, तुमने राजा को मारा। और अब वो ये अज्यूम कर रहा था कि अब किंगशिप उसी को मिलेगी। दूसरी तरफ डंकन के जो बेटे थे मालकॉम और डोनाल्ड बेन, ये इंग्लैंड चले जाते हैं और आयरलैंड चले जाते हैं। मैलकॉम इंग्लैंड चला जाता है और डोनाल्ड बेन आयरलैंड। उनको इस बात का डर होता है कि जिसने भी डंकन को मारा अब वो उन्हें भी मारेंगे, क्योंकि राजगद्दी के लिए ही मारा गया होगा। अब दूसरी तरफ बैंक्वो के भी जो एयर्स होते हैं, यानी कि उसके जो वंशज हैं, वो भी विचेस की प्रोफेसी से डरते हैं, और उनको ये डर होता है। अब विचेस की जो प्रोफेसी थी उससे डरकर उनकी भविष्यवाणी क्या थी कि बैंक्वो के जो वंशज होंगे, जो उसके उत्तराधिकारी होंगे, वो आगे जाके थ्रोन को सीज कर लेंगे। इस बात से डरकर मैकबेथ एक मर्डरर्स का ग्रुप हायर करता है बैंक्वो और उसके बेटे फ्लिएंस को मारने के लिए। तो वे लोग घात लगाकर हमला करते हैं बैंक्वो पे जब वो एक रॉयल फीस्ट के लिए जा रहा होता है। एक राज परिवार की कोई दावत होती है, उसके लिए वो जा रहा होता है, बट वो नहीं मार पाते फ्लिएंस को, बैंक्वो के बेटे को, जो रात में वहाँ से भाग जाता है। इस बात से मैकबेथ बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, क्योंकि वो जानता है जब तक फ्लिएंस जिंदा है तब तक इसकी पावर इनसिक्योर है। अब उस रात दावत में बैंक्वो का गोस्ट, जो उसका भूत होता है, वो मैकबेथ से मिलता है। जैसे ही वो इस गोस्ट को देखता है तो मैकबेथ बहुत ज़्यादा डर जाता है और वो अपने मेहमानों के सामने एकदम चौंक जाता है, डर जाता है, अजीब से चेहरे बनाता है। अब इस बात से स्कॉटिश नोबिलिटी को ये डाउट होता है कि ये मैकबेथ राजा बनने लायक है भी या नहीं। लेडी मैकबेथ इस सिचुएशन को न्यूट्रलाइज करती है, बट अब नोबल्स के अंदर इस बात को लेकर रेजिस्टेंस बढ़ जाती है कि मैकबेथ को किंग होना चाहिए या नहीं। अब थोड़ा सा डर जाता है मैकबेथ उसके भूत को देखकर, तो अब वो विचेस से मिलने के लिए जाता है उनकी कैवर्न में, उनकी गुफा में। वहाँ पर बहुत सारे डीमंस और स्पिरिट्स उसके सामने आते हैं और आगे की प्रोफेसीज़ होती हैं, और वो ये थी भविष्यवाणियाँ कि उसे मैकडफ, जो कि एक स्कॉटिश नोबलमैन है, उससे सावधान रहना होगा, जो मैकबेथ के थ्रोन पर बैठने का विरोध करेगा। पर वो ये कहते हैं मैकबेथ को वही इंसान हरा सकता है जो कि एक औरत से न जन्मा हो। ओनली अ मैन बॉर्न विदाउट वुमन ही उसको मार सकता है। अ मैन बॉर्न ऑफ वुमन उसे नहीं मार सकता। और साथ ही में वो तब तक सेफ है जब तक बिरनाम वुड, जो एक जंगल का नाम है, वो नहीं आते लड़ने के लिए डंसिनेन कैसल में। मैकबेथ ये सुनकर थोड़ा रिलीव हो जाता है और अब उसको सिक्योर फील होता है, क्योंकि वो जानता है कि सारे ही आदमी औरतों से ही पैदा होते हैं और जंगल कभी युद्ध में नहीं आते लड़ने के लिए। जंगल कैसे चलेंगे, पेड़ कैसे चल के आएंगे लड़ने। ये बात जब उसे पता चलती है कि मैकडफ जो है वो इंग्लैंड चला गया है, वहाँ जाके जो राजकुमार मैलकॉम हैं उनसे जाकर मिला है, तो मैकबेथ ऑर्डर देता है कि मैकडफ के कैसल को सीज़ कर दिया जाए और लेडी जो मैकडफ हैं और उसके जो बच्चे हैं उनका मर्डर कर दिया जाए। जब मैकडफ को इंग्लैंड में ये पता चलता है कि उसके परिवार को एग्जीक्यूट कर दिया गया है, कत्ल कर दिया गया है, तो वो बहुत ज़्यादा दुख और गुस्से की भावना से भर जाता है और बदला लेने की कसम खाता है। प्रिंस मैलकॉम जो हैं, जो किंग डंकन के बेटे हैं,
वो एक आर्मी तैयार करते हैं इंग्लैंड में, और मैकडफ भी उन्हें ज्वाइन करता है और वो स्कॉटलैंड की तरफ जाते हैं मैकबेथ की फोर्सेस से लड़ने के लिए। इस चढ़ाई में, इस युद्ध में उनको स्कॉटिश नॉबल्स का भी सपोर्ट मिलता है, जो कि डरे हुए हैं और गुस्सा हैं मैकबेथ के बिहेवियर से कि ये तो एक टायरेनिकल राजा है, एक अत्याचारी राजा है। लेडी मैकबेथ जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा अजीब बिहेव करती हैं, जैसे पागल हों, उनको डर लगता है, और वो स्लीप वॉकिंग भी करती है, रात को चलती है। उन्हें ऐसा बिलीव होता है कि उनके हाथ पर खून के धब्बे हैं। वो अपने कपड़ों पर पहुंचने की कोशिश करती है पर वो धब्बे हटते नहीं हैं, मतलब वो एक पागल जैसे बिहेव करती हैं। अब इससे पहले कि मैकबेथ के अपोनेंट्स आएँ, मैकबेथ को खबर मिलती है कि उसकी बीवी ने अपने आप को मार लिया है, सुसाइड कर लिया है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पैसिमिज्म में थी, बहुत ज़्यादा निराशावाद में थी, डिस्पेयर में थी। अब मैकबेथ इंतज़ार करता है अंग्रेज़ों के आने का, इंग्लिश के आने का, और जो किला है डंसीनेन उसको पूरा फोर्टिफाई कर देता है, उसके वहाँ पे सेना लगा देता है अपने आप को डिफेंड करने के लिए। अब हालांकि वो इस बात से निश्चिंत था कि जो विचेस ने प्रोफेसी की थी इससे वो अमर है, क्योंकि उन्होंने 2 प्रोफेसी करी थी। एक तो एक औरत से जन्मा बच्चा उसे नहीं मार पाएगा, और दूसरा जंगल खुद लड़ने के लिए आएगा, बिरनैम वुड खुद लड़ने के लिए आएगा। इस बात से वो टेंशन फ्री था। अब वो इस बात से वापस डर जाता है जब उसको खबर मिलती है कि इंग्लिश आर्मी आ रही है और डंसीनेन का पूरा जंगल आ रहा है लड़ने के लिए, क्योंकि इन लोगों ने जो शील्ड बनाई है, जो सेना ने जो ढाल बनाई है, वो उसी के लकड़ी से बनाई है, बिरनैम वुड की लकड़ी से। तो बिरनैम वुड एक तरीके से खुद आ रहा है डंसीनेन के अंदर, और इससे आधी प्रोफेसी तो सच हो रही है। इसी बीच मैकबेथ की लड़ाई होती है, बहुत ही ज़बरदस्त लड़ाई होती है। इंग्लिश फोर्सेस धीरे धीरे उसकी आर्मी के ऊपर भारी पड़ने लगती है, उसके कैसल पे कब्ज़ा करने लगती है। अब बैटलफील्ड में मैकबेथ को मैकडफ मिलता है सामने से, और वो ये डिक्लेयर करता है कि मैं वुमन बॉर्न नहीं हूँ, क्योंकि मैं तो अनटाइमली ही गिर गया था अपनी माँ की कोख से, जिसको अब हम सिजेरियन कहते हैं, सिजेरियन ऑपरेशन जो हम कहते हैं, मतलब वो हुआ था उसका। तो अब इसको मैकबेथ को समझ में आ जाता है कि अब उसका डूम आ गया है। तब भी वो लड़ता रहता है। मैकडफ उसको मार देता है और उसका सर कलम कर देता है, उसे बीहेड कर देता है। प्रिंस मालकॉम अब राजा बना दिए जाते हैं स्कॉटलैंड के, और वो ये डिक्लेयर करते हैं कि मेरे बेनेवलेंट इंटेंशंस हैं, मेरी अच्छी सोच है इस देश के लिए, और वो सभी को इनवाइट करते हैं अपनी क्राउनिंग सेरेमनी में। और इसी के साथ ये प्ले फिनिश हो जाता है। ये मैंने इसकी शॉर्ट समरी आपको दी है हिंदी में। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। यदि चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। यदि हमारा प्रयास आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें। कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर दें और मुझे बताएं और ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं जिनकी हिंदी समरी आप मुझसे चाहते हैं। थैंक यू सो मच। बाय बाय, फिर मुलाकात होगी।